हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। आज कवर करूंगा 16 से 22 सितंबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 16 सितंबर का जो दिन रहेगा ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में नहीं रखेगा। इसलिए किसी भी मामले में अगर सिचुएशन त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर हो जाती है तो उस सिचुएशन में चीज़ों को जल्दी सॉर्ट आउट, क्लोज करने की कोशिश करें। यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिनसे आपको प्यार है यानी अपने प्रेम संबंधों में आप ज़रूरत से ज़्यादा टाइट सिचुएशन को ना आने दें। थोड़ा मामले को हल्का फुल्का रखें, कुछ मामलों में उसकी बात मान जाएं, कुछ मामलों में उसकी बात को इग्नोर कर दें और कुछ मामलों में अपने दिल की हर बात उसे शेयर ना करें। यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपको कुछ एक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप इत्मीनान के साथ में, पेशेंस के साथ में, समझदारी के साथ चीज़ों को ऑपरेट करेंगे तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपको थोड़ा सा मुश्किल दिखा करके सफलता दे देगी। 30% का सपोर्ट सिस्टम बना है इस दिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 17 सितंबर का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा इस दिन आपके ऊपर पूरी तो रहेगी, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आप सोफिस्टिकेटेड वे में अपने काम को करें, यानी कि 3-5 बिल्कुल भी ना करें। एक ऐसी सिचुएशन जो थोड़ी अबूझ पहेली जैसी हो उसे भी आप सॉर्ट आउट कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लोग आपको सहयोग दें, स्वेच्छा से आपकी मदद करें, इसकी संभावना बनी है। आपके अपने मन में काफ़ी सारे ऐसे पॉजिटिव विचार चल सकते हैं जो आपको गर्व एहसास कराएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे नकारात्मक विचार भी चल सकते हैं जो आपकी इमेज को डाउन करेंगे। तो उन नकारात्मक विचारों के साथ नहीं जाना, पॉजिटिविटी के साथ बने रहिए, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। इस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, इसलिए उनकी प्रार्थना करना या अपने आप को उनकी शरण में महसूस करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 18 सितंबर का दिन जो है धन के मामले में कई प्रकार की अड़चनों को दूर करने का कार्य करेगा। सिचुएशंस आपके लिए खुलेंगी, यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ओपन होंगी, लेकिन अब आपको अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ में, समझदारी के साथ में, कार्य को करने की एक इंटेंशन के साथ में आगे बढ़ना होगा। तब उस पॉजिटिव सिचुएशन को आप अपने फेवर में भुनाने में कामयाब हो पाएंगे। परिवार के साथ सहयोग काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके अपने रिलेशनशिप किसी भी लेवल के कैसे भी हों उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आपको था तो उसमें इम्प्रूवमेंट, आपके घर के किसी ओल्ड पर्सन, बुजुर्ग व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है या था तो उसमें भी, या लगातार बना है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। कुछ एक मामलों में धन के अनायास खर्च होने की पॉसिबिलिटी भी दिखती है, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का ही सपोर्ट दे रहा है। 19 सितंबर का जो दिन है कहता है कि आपके कई सारे मामले ऑटो सेट हो जाएंगे, स्वतः ठीक हो जाएंगे। एक ऐसी सिचुएशन जहां आप समझ पाएं कि अब मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है, इसका आप काफ़ी लाभ उठा पाएंगे। दूसरों को, लोगों को, सिचुएशन को जब तक आप समझ नहीं रहे हैं तब तक जज करने की कोशिश ना करें, तब तक निर्णय ना करें कि ये क्या हो रहा है।
क्योंकि पहले से ही प्री जजमेंटल होना आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। इस दिन आप अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत से कुछ ऐसा कर पाएँ, अगर करना चाहें तो कर पाने में कामयाब हो जाएंगे, जो आपको और ज़्यादा एम्पावर देगा, इम्प्रूवमेंट देगा। ये एक ऐसा दिन है जब आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव वे में हैं, जिसका आप दोहन करें, अपने फ़ायदे में अगर इस्तेमाल करें तो बहुत लाभ कमा सकते हैं। ये दिन आपको अप्रॉक्सीमेटली 90% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 20 सितंबर का दिन कहता है कि प्यार के मामले में आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर को अपनाएंगे, जिसकी वजह से आपके प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी और कुछ एक मामलों में यूज़ हो जाने का एहसास भी होगा। आपको उससे कोई समस्या नहीं होने वाली, ना वो कुछ नकारात्मक है। बाकी एक ऐसी सिचुएशन जहां आप कुछ मन में ठान लें, संकल्प करें कि मुझे आज ये काम करके ही रहना है, और अपने संकल्प के ऊपर आप टिके न रह पाएँ, इसकी फुल पॉसिबिलिटी आ रही है। तो किसी प्रकार का गिल्ट ना लें। इस दिन आपका मन थोड़ा अजीब हो सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी में अजीब रहेगा, इसलिए कोई समस्या नहीं है। कोशिश ये करनी आपको है कि आप किसी कार्य में अगर संलग्न हैं, लगे हैं, सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपको अपने आप को बस कंटिन्यू रखने पर ध्यान देना है। एक सुखद समाचार की प्राप्ति होने की संभावना, पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है। 21 सितंबर का जो दिन है कहता है कि ये दिन आपको अपने आप को बैलेंस करने में काफ़ी मदद करेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी इस दिन दिखती है, जिसकी वजह से आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और फैमिली मैटर्स को आसानी से मैनेज कर ले जाने में कामयाब होंगे। इस दिन आप इमोशन में आकर के किसी भी प्रकार के गलत निर्णय में जा सकते हैं, इसलिए निर्णय लेते समय, डिसीजन लेते समय थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप अपनी प्रज्ञा, अपनी समझ, अपनी बुद्धिमत्ता से सही डिसीजन लेने में कामयाब रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रख करके विचार करना होगा पहले। ये दिन काफ़ी फ्रूटफुल है, इसलिए जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और एक ऐसा मामला जिसमें आप एक लंबी योजना पर काम कर रहे हैं, तो वो योजना सही है और उसमें आपको आने वाले समय में सफलता मिल जाएगी। ये दिन आपको 60% के पॉजिटिव सपोर्ट पर लाता है। 22 सितंबर का जो दिन रहेगा कहता है ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी। त्रिकोणीय मामले जब आपके पक्ष में रहेंगे तो बिजनेस या बिजनेस पार्टनर्स के साथ डीलिंग में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक विचार जो आपके मन में हो वो इनिशियल यानी शुरुआती लेवल पर हो सकता है, जिस पर काम करके उस विचार पर आप एक पूरी योजना बनावें, जो योजना थोड़ी लंबी हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज़ में आपको एक योजना बनाकर ही काम करना चाहिए। इन चीज़ों के अलावा आपके लिए कुछ एक मामलों में सिचुएशंस पॉजिटिव और फेवरेबल नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव और फेवर में ना होने के बावजूद मुझे कैसे ऑपरेट करना है और सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे लाना है। आपका सोचना सही होगा, आपको ये कार्य करना चाहिए। इस दिन आप किसी भी मामले में एक सही डिसीज़न लेने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं और ले पाएंगे। व्यापारिक, आर्थिक मामलों में प्रगति दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 16 से 22 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 16 सितंबर का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दिन आप काफ़ी इंथुजियास्टिक रहेंगे। महत्वाकांक्षा काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन महत्वाकांक्षा पर टिके रहना सबसे महत्वपूर्ण है। वो वाला पार्ट अगर आप मिस कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपकी जो महत्वाकांक्षा इस दिन होती है, उस महत्वाकांक्षा के ऊपर टिके रहिए। ये समझिए कि हर महत्वाकांक्षा पर काम करना पड़ता है और काम करने के बाद उसमें एक निश्चित समय आपको देना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं। बस यही इस दिन का सारांश है। तो आपके लिए ये ऐसा ही रहेगा। जल्दबाजी नुकसानदेह होगी, दिखावा बिल्कुल नुकसानदेह होगा, और झुंझलाहट से तो बिल्कुल बच के रहना है। इस दिन अगर किसी भी मामले में आप डिस्टर्ब होते हैं तो फिर डिसीजन को पेंडिंग कर दीजिए।
रेस्पॉन्स रेट आपका जो है उसे थोड़ा सा डिले कर दीजिए, समस्याएं नहीं होंगी। ये दिन आपको एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। सवाल ये नहीं है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, सवाल ये है कि आप उन्हें ग्रैब करेंगे या नहीं, और अगर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं तो उस पर काम कैसे करेंगे, इस पर फोकस करना है। इस दिन आपके विचारों में नवीनता तो होगी, लेकिन आगे विचार उठा उसमें नवीनता है, लेकिन अब आगे कदम लड़खड़ाएं इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए विचारों पर काम करना है, तब योजना बनानी है। जल्दबाजी में कुछ मत करिएगा, बस इतना ध्यान रखिए। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, लेकिन फिर भी दूसरों से मैनिपुलेट होने की पॉसिबिलिटी है, तो उस पर ज़रा ध्यान रखिएगा। 17 सितंबर का दिन कहता है कि आप 16 तारीख को हुई कुछ एक गलतियों से सबक सीख लेंगे और 17 तारीख को वो गलतियां दोहराएंगे नहीं। कुछ एक मामलों में आप इंथुजियास्टिक रहेंगे तो, लेकिन इस बार अपने इंथुजियाज्म, अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पण की भावना में होंगे। दूसरों की परवाह ना करना, दूसरों के इमोशंस की बिल्कुल वैल्यू ना करना आपके स्वभाव में आ सकता है, और इस दिन के लिए ये आपके लिए किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं होगा, तो इसका कोई नेगेटिव कर्म नहीं बनेगा आपको। बस इतना ध्यान रखें कि जानबूझकर किसी के बारे में गलत ना सोचें, जानबूझकर किसी का बुरा ना चाहें। इस दिन आप अपने कार्य, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत फोकस्ड भी रहेंगे, पैशनेट भी रहेंगे। उस पैशन, उस फोकस के साथ काम करते हैं तो कंप्लीट सफलता आपको मिल जाएगी। प्रेम संबंधों में ये दिन 30% सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा तीखी मिर्ची जैसे होंगे इस दिन। उसकी वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है लव रिलेशन में। अदरवाइज चीज़ें ठीक हैं, बेटर हैं, अच्छी हैं। इस दिन आपके द्वारा एक ऐसा कार्य संपन्न हो जाए जो आपके आने वाले भविष्य को एक नई दिशा दे की पॉसिबिलिटी है। यात्रा के संयोग बन सकते हैं, एक मतलब का समाचार मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। 80% का सपोर्ट इस दिन बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 18 तारीख कहता है कि आप अपने मन में आए विचारों को लेकर के थोड़ा परेशान होंगे, जिसकी वजह से आप सोचेंगे कि थोड़ा समय लेना चाहिए, बैठना चाहिए, सोचना चाहिए और एक प्रॉपर योजना बनाकर काम करना चाहिए। ये सही तरीका है, यही करना चाहिए, क्योंकि इस दिन आप यही करेंगे। इसके अलावा इस दिन आपके जीवन की आपाधापियाँ एक तरफ, मन में थोड़ा सा सुकून अलग से फील होगा, या मन ऐसा करेगा कि आज के दिन थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। तो इस दिन अगर आप रेस्ट करते हैं या उस सुकून के साथ रहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने उपलब्धियों को याद रखना चाहिए, जिससे आपकी कैपेबिलिटीज़ आपको फील हो जाए और वो आपको एक इनर बूस्ट देने का काम करेगा, जिसे आप अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर पाएंगे। ये दिन आपको जिस भी कार्य में लगेंगे उसमें अगर आप बने रहे, कंटिन्यू रहे, तो निश्चित सफलता देगा। 90% का सपोर्ट है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। वृषभ राशि, 19 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी अचानक आने वाले मामले पर निर्णय न लें, उसे एक दिन के लिए टाल दें। धन का मामला है, व्यक्तिगत मामला है, अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन निगेटिव, नकारात्मक आ गई तो उसे टालें, उस पर डिसीज़न को टालें। सिचुएशन को तो नहीं टाल सकते, सिचुएशन को स्वीकार करें कि हाँ ठीक है, ये नकारात्मकता आ गई, अब इसको देखते हैं क्या करना है। घबराएं नहीं, परेशान मत हो, एक दिन बाद ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए मैनेजेबल हो जाएंगी। इस दिन 19 तारीख को आपको घबराना नहीं है। ये दिन आप किसी नए कार्य को ना शुरू करें, किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर पहले से प्लान नहीं है तो यात्रा ना करें, ये भी सजेस्ट किया जा रहा है। ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 20 तारीख चीज़ों को वापस ठीक कर देगा और एक तरीके से ऑन द ट्रैक लाना शुरू करेगा। फॉर्चुनेटली, अचानक, अपने आप, सिचुएशनली, ईश्वर की सहायता, कृपा के द्वारा चीज़ें आपके जीवन में संतुलित और व्यवस्थित होती चली जाएंगी और आपकी अपनी योजनाओं के बेसिस पर भी चीज़ें ड्रॉ होती चली जाएंगी। इसलिए अपनी योजना तो कम से कम बना लीजिए। इस दिन आप दूसरों की बातें थोड़ा कम सुनें और अपने बुद्धि विवेक से यदि निर्णय लें तो चीज़ें आपके लिए अच्छी और पॉजिटिव रहेंगी और आप जो चाहते हैं वो करने में कामयाब होंगे। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस चीज़ में फोकस हैं उसी चीज़ पर रहें, मन को भटकाएं नहीं, तो आपको आशातीत सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 21 सितंबर का जो दिन रहेगा ये कहता है शेयरिंग केयरिंग वाला दिन है। आप दूसरों की केयर करेंगे, लोग आपकी केयर करेंगे। आप दूसरों से चीज़ों को
अपने इमोशंस को शेयर करेंगे, लोग भी आपसे करेंगे, वाइस वर्सा। सिक्योर दिन है, किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी नहीं है। आप अपने कार्य में तल्लीनता के साथ में लगे रहेंगे, सक्षम रहेंगे और सफल होंगे। मित्रवत संबंध, रिलेशनशिप, प्रेम संबंध काफ़ी हद तक आपके पक्ष में बने रहेंगे। आप अपने जीवन की बीती घटनाओं को याद करके अपने आप को कष्ट देने का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन की कोई निगेटिविटी नहीं है। ये दिन 60% आपको सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, और व्यापारिक क्षेत्रों में भी ये दिन आपको खासा सपोर्ट कर रहा है। 22 सितंबर कहता है एक मुश्किल दिन है। सिचुएशन आपके 50% फेवर और 50% निगेटिव में रहेगी। इस वजह से आप पहले तो जानबूझकर किसी भी सिचुएशन को डिस्टर्बिंग ना बनाएं। रिलेशन हो, बिजनेस हो, फ्रेंडशिप हो, उसमें आर्गुमेंट्स में बिल्कुल भी ना जाएं। एक झगड़े की स्थिति से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, साइड लाइन ले लें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आपकी मेहनत पर सफलता देता है, लेकिन मेहनत कंसिस्टेंट होनी चाहिए, बीच में आप गिव अप ना करें तो सफलता मिल जाएगी। बाकी दूसरी अननेसेसरी चीज़ों से ना उलझें, अपने काम से काम रहें और आपको सफलता मिलेगी। ये दिन आपको जैसा कि बताया 50% ही पॉजिटिव सपोर्ट देगा। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 16 से 22 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 16 सितंबर का दिन बढ़िया रहेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इस दिन आप सिचुएशन को अपनी क्षमता, चाहत, सोच के अकॉर्डिंग मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस को मैनेज करना होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं गया नहीं है, बस आपको फील करना होगा कि आज आप इन कार्यों को कर सकते हैं और आप कर ले जाएंगे। यस, आई कैन डू एंड यू कैन डू। ये ऐसा ही है। पैशन, पॉजिटिविटी, समझदारी, सब कुछ इस दिन आपके अंदर होगी। अपने आप को पॉजिटिवली ड्रॉ करिए, अपने आप को पॉजिटिवली संचालित करिए और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 17 सितंबर का दिन कहता है कि आप धन को लेकर के, पैसों के मामले में अचानक एक नकारात्मक सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको अचानक निर्णय नहीं लेना है। डिसीजन को सडन, ऑन ऑफ सडन बिल्कुल नहीं लीजिए। सिचुएशन जो भी डिस्टर्बिंग है, उस सिचुएशन के सराउंडिंग ही सिचुएशन का सॉल्यूशन होगा। आपको सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि इसका सॉल्यूशन बिल्कुल यही होना चाहिए, ठीक है, और वो मिल जाएगा। उधार देने और लेने दोनों से परहेज करें। इस दिन आप अपने आप से जितना मतलब रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखें। अगर कुछ नकारात्मकता आती है तो बस अपने आप को उसे मैनेज करने की कोशिश करने वाले पर्सन के तौर पे विकसित करें और ये चीज़ मैनेज होगी। हालांकि इस दिन आपके लिए सपोर्ट सिस्टम 50% है, लेकिन 50% पर आप काफ़ी कुछ मैनेज कर पाएंगे। 18 तारीख चीज़ों को बेटर कर देगा, यानी कि जो 17 तारीख की समस्या थी वो 18 तक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपके मन में डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। मन की जो नकारात्मकता है उस पर आपको जीत हासिल करनी होगी, क्योंकि ये दिन बहुत पॉजिटिव है। 90% आपको सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। लेकिन अगर आप अपने मन की नेगेटिविटी को मैनेज ना कर पाए तो मन की नकारात्मकता आपके कार्य में नकारात्मकता लाएगी और रिजल्ट भी नकारात्मक हो जाएगा। तो इस पर आपको काम करना है 18 तारीख को। दूसरों के प्रति, अपने शत्रुओं के प्रति एक सुरक्षात्मक भाव लेना कोई गलत नहीं है, लेकिन अननेसेसरी डरना गलत है। तो अननेसेसरी फियर से बचिए। जब तक ग्राउंड लेवल पर कुछ नकारात्मक नहीं होता तब तक ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षात्मक मत होइए। 19 सितंबर का जो दिन है कहता है दूसरे लोग आपके मामलों में इंटरफियर करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको उन्हें अलाउ नहीं करना है। लोग आपको हुट कर सकते हैं, आपको उनकी बात नहीं सुननी है। लोग आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, आपको उन्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं देनी है। अपने काम से काम रहिए, आगे बढ़िए और सिचुएशन कैसी भी हो, लोग कैसे भी बुरे हों, नकारात्मक हों,
हुट करें, आप उनका सामना करिए, सिचुएशन में फाइट करिए और आगे बढ़िए, जीत आपकी हो जाएगी। इस दिन अननेसेसरी आपको उलझना नहीं है। जब तक इग्नोरेंस हो सकती है तब तक इग्नोरेंस का भाव रखिए और आपके लिए यही कारगर साबित होगा। ये दिन आपको 70% का सपोर्ट करेगा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 सितंबर का दिन बताता है मन काफ़ी सशक्त रहेगा और अपने संकल्प के द्वारा आप कुछ कर ले जाने या पिछले 2-3 दिन में जो डिस्टर्बेंस आपने फेस करी उससे ओवरकम करने की एक संकल्प आपके मन में आ जाएगा, जो पॉजिटिव है, अच्छा है, बढ़िया है और आप अपने संकल्प को पूरा कर ले जाने में पूरी तरह से कामयाब भी हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य सफल होंगे। आप बहुत मेहनत, हिम्मत और शक्ति के साथ कार्य को करेंगे और सफल होंगे। इस दिन आप हार न मानने वाले व्यक्ति होंगे और किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लेने की क्षमता आप में होगी। ये दिन आपको आपके दुश्मनों से स्वतः सुरक्षित रखेगा और आप अपने कार्यों में सफल होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 20 सितंबर 100% के सपोर्ट पर है। 21 सितंबर का दिन कहता है स्वास्थ्य लाभ होगा अगर किसी प्रकार की समस्या है तो। अदरवाइज़ आप अगर एक थकान महसूस करते हैं तो थोड़ा रेस्ट करना आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। इस दिन आप अपने किसी रिलेशन, किसी सिचुएशन को जो आपके पक्ष में नहीं है या नकारात्मक हुई है उसे ठीक करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन पूरी मदद करेगा। इस दिन आप सिचुएशन को नज़रिया बदल कर अगर देखेंगे तो ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखेगी और आप सफलता के लिए सही रास्ता चुनने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये दिन इस तरह का है और हाँ, इस दिन कोई भी मुश्किल है आप सामना करने को तैयार हैं, कर ले जाएंगे और डिफीट नहीं खाएंगे। हालांकि ये दिन 40% का ही सपोर्ट देता है, लेकिन अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने नज़रिए को बदलते हैं तो ये सपोर्ट सिस्टम 80% पर स्विच हो जाएगा। 22 सितंबर का दिन कहता है कि आप काफ़ी क्रिएटिव माइंडसेट के पर्सन होंगे और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से दूसरे कुछ लोगों को प्रभावित कर ले जाने में कामयाब होंगे। लेकिन आपको लोगों की परवाह नहीं करनी, आपको अपने काम से काम रहना है, अपने कार्य में सफल होना है। अगली चीज़, आपके अकॉर्डिंग ये दिन मूव करेगा। आप पॉजिटिव होंगे तो दिन पॉजिटिव, निगेटिव होंगे तो दिन निगेटिव, न्यूट्रल होंगे तो दिन न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए अपनी सोच को थोड़ा मैनेज करके रखिएगा क्योंकि आपकी सोच के अकॉर्डिंग ही ये दिन आपके लिए रेस्पॉन्ड कर रहा होगा। अदरवाइज़ ये दिन 80% आपको सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 16 से 22 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 16 सितंबर का दिन अच्छा रहेगा। आपको कोई ऐसा समाचार मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कई सारे कार्यों को पूरा कर ले जाएं या उसमें आपको सिचुएशन अपने फेवर में लाने का आइडिया मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये एक ऐसा दिन है जब आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको सही रिटर्न मिले या आप सही जगह इन्वेस्ट करने में कामयाब हों या धन के मामलों में सही निर्णय ले पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको प्रसन्नता भी होगी और आपका भविष्य भी सिक्योर होगा। एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज़ की पॉसिबिलिटी है, ज़रूरत है तो उन्हें उठा सकते हैं। बाकी चीज़ें ठीक। 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। 17 सितंबर का जो दिन है कहता है कि आप ट्रायंगुलर सिचुएशंस को काफ़ी हद तक मैनेज कर ले जाने में कामयाब होंगे। ये दिन डैमेज कंट्रोल का भी हो सकता है, तो किसी भी मामले में कोई सिचुएशन डैमेज हुई है उसे रीऑर्गेनाइज और मैनेज करने में भी आप खासे कामयाब होंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको संतुष्टि मिलेगी और जिन मामलों में आप फंसें या आपको सलाह या सहयोग की ज़रूरत हो, निश्चित समय पर सलाह और सहयोग मिल जाएगा, ऐसी ईश्वर की कृपा रहेगी। बाकी चीज़ें ठीक हैं। 70% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 18 सितंबर का दिन कहता है आप सही निर्णय लेने में बिल्कुल 100% कामयाब हो जाएंगे और सही निर्णय की वजह से सही दिशा में कदम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपके अपने कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। ना सिर्फ इसमें बल्कि लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और कुछ मामलों में लोग आपको फॉलो भी कर सकते हैं। आप अपने कार्य को करने को लेकर के, अपने टारगेट को अचीव करने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होंगे और बिना रुके, बिना थके अपने कार्य में इस दिन बने और लगे रहेंगे, जिससे आपको आशातीत सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का सपोर्ट कर रहा है।
19 सितंबर का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने मन के अबूझ हलचलों को मैनेज कर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। आपका सोच आप फोकस करना चाहें तो कर पाएंगे, या अपनी थिंकिंग में एक परिवर्तन करने की भी स्थिति आपकी रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत पॉजिटिव और अच्छा है। आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप स्थापित कर पाएंगे, और अगर आप एक खुद फीमेल हैं तो इस दिन आपका सेल्फ नेचर बहुत लविंग और केयरिंग रहेगा। एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की पॉसिबिलिटी डिपेंड करता है कि आप उसका क्या करते हैं या क्या करती हैं। इस दिन आप अपने नॉलेज को और इन्हेंस करने के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं, और आपको ये ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इसमें ये दिन काफ़ी मदद करेगा। 100% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 20 तारीख कहता है कि आप पैसों को लेकर, लेन देन को लेकर, फाइनेंस को लेकर के एक सोच वाली स्थिति में आएंगे जहां आपको सलाह लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। एडवाइजेस लीजिए लोगों से, लेकिन अंततः डिसीजन आपका होना चाहिए, ये याद रखिएगा। इन चीज़ों के अलावा आप सिचुएशन से हटकर कुछ नया सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी सोच में कोई नकारात्मकता है, लेकिन आपको अपनी सोच के ऊपर पूरी योजना बनाने की ज़रूरत है। यानी उसकी बारीकियां देखिए और समझने की कोशिश करिए कहीं गलती है या नहीं, और तब कार्य करिए, सिचुएशन ठीक रहेंगी। इन चीज़ों के अलावा आपके लिए दिन बढ़िया, फेवर में और पॉजिटिव रहेगा। लगभग 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना है। 21 सितंबर का दिन बताता है कि मन पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के बीच झंझावात में झूल जाएगा, तो दिन का कुछ हिस्सा पॉजिटिव और कुछ हिस्सा निगेटिव है, ऐसा आपको महसूस होगा, जबकि ये पूरा दिन पॉजिटिव रहेगा। लोग या आपके शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, जो कि उनका काम है, उन्हें रचने दीजिए, करने दीजिए। उनके किसी भी षड्यंत्र से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये याद रखिएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में, आपके द्वारा लिए गए निर्णयों में आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। अपने काम से काम रहिए और दिन आपको सपोर्ट करेगा। लगभग 80% तक आपको सहयोग देता रहेगा। 22 सितंबर का जो दिन है कहता है द्विपक्षीय मामले अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए दिन सबसे बढ़िया है। ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर लगातार बनी है। उन लोगों के बारे में जिनके बारे में आपकी सोच है कि ये टॉक्सिक नेचर हैं, उनकी बातें न सुने न माने तो अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, लवर हो या बिजनेस पार्टनर हो, पर भरोसा करें, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा और फ्रूटफुल रहेगा, और आप सिचुएशन को अपने पक्ष में लगातार बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। नैतिकता का पालन करें, अनैतिक कार्यों से बचें, और ये दिन आपको ऑटो सक्सेस यानी कि स्वतः सफलता की ओर अग्रसर करता जाएगा। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट है, जो 60% से 100% के बीच में वोलाटाइल होता रहेगा। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल। 16 से 22 सितंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 16 सितंबर का दिन अच्छा रहेगा, फॉर्चुनेट रहेगा, और इस फॉर्चुनेट दिन का आप सही ढंग से अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो आपके प्लान्स हैं उन प्लान्स में आपको पूरी सफलता मिल जाएगी। वे लोग जो नॉर्मली आप जानते हैं, समझते हैं या फील करते हैं कि टॉक्सिक नेचर के हैं या नकारात्मक बोलना ही इनका काम है, उनकी निगेटिविटी से, उनकी नकारात्मक बातों से आप अपने आप को ज़रा साइड रखें तो अच्छा रहेगा। कुछ समझना सीखना चाहते हैं, उसके लिए दिन बढ़िया रहेगा। किसी तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी तरह के प्लान, आपका जो प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग किसी तरह के चेंजेस को आप रिक्वायर कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको करना चाहिए, सफलता मिलेगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपकी योजना के अकॉर्डिंग आपको न सिर्फ आगे बढ़ने में मदद करेगा, बल्कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आउटपुट दे करके आपको सफलता की ओर आगे बढ़ा देगा। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में बना हुआ है। 17 सितंबर का जो दिन है, एक महत्वाकांक्षा दिखती है सिंह राशि इस दिन, जो आपको किसी कार्य में लगने के लिए प्रेरित करेगी। लेकिन आपको सिर्फ प्रेरणा से काम नहीं चलना है। आपको चाहिए कि आप उस कार्य में लगें। महत्वाकांक्षा गलत नहीं होगी, ठीक होगी। आपका जो एंथुसियाज्म है वो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन आप उस कार्य में लगें और लग करके कंटिन्यू बने रहें तो सफलता मिलेगी। इसके अलावा
इस दिन आप जिस कार्य में कंटिन्यू रहेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जो फॉर्चुनेटली चीज़ों को आपके फेवर में लाएगा। सवाल यह है कि क्या आप उस फेवर को इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। जल्दबाजी आपकी शत्रु होगी और इम्पेशंस भी आपको पीछे लेकर आएगा। लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, उससे आपको बचना है। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 18 सितंबर का दिन कहता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। जिन कार्यों में आप संलग्न होंगे, लगेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामले, आर्थिक व्यापारिक मामले आपके फेवर में रहेंगे। इन्वेस्टमेंट से जुड़े सही निर्णय लेने में कामयाब होंगे और कोई ऐसी सूचना इस दिन आपको प्राप्त हो जाए जिसके बेसिस पर लिए गए डिसीजंस आपके लिए आगे चलकर फ्रूटफुल होंगे। ये ऐसा दिन है जो आपको लव, केयर, प्रॉस्पेरिटी सभी कुछ देने वाला है। 90% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 19 सितंबर का जो दिन है कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और ईश्वर चाहते हैं कि आप अच्छाई के और सच्चाई की राह पर चलें, अनैतिक कार्यों से बचें। यही करना है इस दिन। आप नैतिकता का पालन करें, सही रास्ते को चुनें, सही रास्ते को अपनाएं और सही तरीके से कार्य करें। आपको आशातीत सफलता मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आप न सिर्फ सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे बल्कि लोगों से अप्रिसिएशन भी मिलेगी। किसी मुश्किल मामले को मैनेज करने के लिए ये सबसे बढ़िया दिन है। लोगों को अपने लिए प्रयोग करने में, लोगों का इस्तेमाल करने में या उन्हें मैनिपुलेट करने में भी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन गलत कार्यों के लिए मत करिए और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए मत करिए, तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। 100% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 20 तारीख 20 सितंबर, पहली चीज़ कहता है कि आप अपने टारगेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। आप किसी न किसी चीज़ के पीछे अपने आप को छिपाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये करना है कि आप जिनसे प्यार करते हैं, जो आपके अपने हैं, उनको बिल्कुल भूलें नहीं, छोड़ें नहीं, उनको मझधार में नहीं छोड़ना, पहली चीज़। दूसरी, आप क्या करना चाहते हैं इस दिन, आपका टारगेट क्या है, ये सुबह डिसाइड कर लीजिएगा कि आज मेरा टू डू लिस्ट क्या है, क्या क्या करना है। कार्य को करने में व्यवधान आएंगे ज़रूर, प्रॉब्लम्स रहेंगी ज़रूर। प्रॉब्लम्स को रहने दीजिए, आप बस अपने कार्य को करते जाइए और सब कार्य होते चले जाएंगे। आप प्रॉब्लम को दूर से देख के पीछे लौट आए तो फिर बात खत्म, मामला खत्म, फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम्स को रहने दीजिए, होने दीजिए। आप बस अपने कार्य को करने के लिए आगे बढ़िए। प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ये दिन आपको 60% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 21 सितंबर का दिन कहता है ये दिन आप थोड़े कंजूस प्रकृति के हो सकते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप संकोची हो सकते हैं इस दिन। पॉइंट 3, आप अपने विचारों में ही उलझ के रह जाएं। ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, आपका स्वभाव नहीं है, आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। इस दिन का स्वभाव ऐसा है, तो आपको इस दिन के इसी स्वभाव को उलट देना है। अब कंजूस नहीं रहने का ये मतलब नहीं कि पैसा फेंकते चलिए, सिर्फ माइंडसेट को चेंज कर लीजिए। अगर आप इसी माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं जो आपके ऊपर इस दिन हावी होने की कोशिश करेगी, तो ये दिन आपको 40% सपोर्ट करेगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ये दिन बुरा जाएगा, मतलब बेकार चला जाएगा। और अगर आप अपने माइंड को मैनेज कर ले जाते हैं तो इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 80 पर चला जाएगा, 80% पर। आप अपनी कैपेबिलिटी को समझ पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे और अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे और ये दिन आपके लिए फ्रूटफुल और सक्सेसफुल हो जाएगा। 22 तारीख, ठीक है, 22 सितंबर का दिन कहता है किसी नई शुरुआत को करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आप अपने आर्थिक व्यापारिक मामलों से जुड़े किसी निर्णय को लेना चाहते हैं तो उसके लिए दिन सपोर्टिव है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस दिन बनी दिखती है और आप अपने कार्य में एक बार आगे बढ़ें तो डिवाइन सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ग्राउंड पर क्या क्या आपने किया है, क्या आपका पास्ट है, कितने आप कैपेबल थे, कितने नहीं हैं, और अभी आपने जो एक्सपेक्ट किया है या योजना बनाई है उसके लिए क्या आप सक्षम हैं या नहीं। इतनी ज़्यादा चीज़ों पे विचार मत करिए। जो सोचा है उसे अचीव करने की कोशिश करिए, प्लान करिए, उस पर काम करिए और सफलता मिल जाएगी। इस दिन आपकी अपनी नेगेटिव सोच ही आपको रोक सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं। ये दिन आपको एक स्टेप ऊपर ले जाने में बिल्कुल मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 22 तारीख आपको 90% का सपोर्ट दे रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल। 16 से 22 सितंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 16 सितंबर का दिन बढ़िया रहेगा। एक सुखद समाचार आपको मिले इसकी पॉसिबिलिटी है। एक मनोरंजक यात्रा पर जाएं, एक ट्रिप पर जाएं, इसकी संभावना है। इस दिन को अच्छी तरह से एंजॉय करें, जिएं, खुश रहें, इसकी पॉसिबिलिटी है। हालांकि इस दिन आप जानते रहेंगे कि आपके टारगेट्स क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपके गोल क्या हैं, लेकिन छोटे मोटे ब्रेक जीवन में ज़रूरी हैं, तो ये दिन वैसा होगा। हालांकि आप इस दिन को थोड़ा सा वेस्टेज मान सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप थोड़े एफर्ट्स भी करते हैं तो बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। अब नॉन एफर्ट करेंगे यानी कोई एफर्ट नहीं करेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी, उसका आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ये दिन बढ़िया, पॉजिटिव, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% 80% का सपोर्ट दे रहा है। 17 सितंबर कहता है आप एक डिसीज़न लेने की दिशा में कामयाब होंगे, निर्णय सही होगा, आप अपने टारगेट को मार्क कर पाएंगे और उसे अचीव करने के लिए यदि आप प्रयास करते हैं तो अचीव कर ले जाएंगे। लोगों को प्रभावित करना इस दिन आपके अंदर होगा कि आप लोगों को प्रभावित कर पाएँ, जिससे लोग आपके बारे में पॉजिटिव अप्रोच में आएंगे, फेवर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कुछ मामलों में फॉलो कर सकते हैं। इस दिन दूसरों का जो बिहेवियर आपके लिए होगा वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। आपके अहंकार के बढ़ने की पॉसिबिलिटी, उसे थोड़ा मैनेज करना है। बाकी दिन बढ़िया, एक यात्रा के संयोग बनते हैं, एक ट्रिप पर जाने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 18 सितंबर का दिन कहता है कि आप आर्थिक मामलों में सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। पारिवारिक मामलों में भी ये दिन काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करेगा, जिसमें आपके परिवार के साथ तालमेल, रैपो अच्छा हो जाए, परिवार के मेंबर्स की हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में रिलीफ मिले अगर कोई थी तो, और फैमिली में चीज़ें आपके लिए और पॉजिटिव होती चली जाएं। अपने व्यापारिक मामलों में या जॉब से रिलेटेड मामलों में इस दिन आपको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले, सफलता मिले, सफलता सूचक संकेत मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए इस पॉजिटिव दिन को इस्तेमाल करिए। अनायास धन खर्च होने की संभावना भी दिखती है, उस पर रोक लगाइए। ये दिन वैसे आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 19 सितंबर का जो दिन है ये कहता है फैमिली को लेकर काफ़ी पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेंगे। आप काफ़ी सॉफ्ट पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने दिल में आने वाली जो फीलिंग्स हैं उसको लेकर के एक प्रभाव में आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। प्रभावित नहीं होना है, जो कुछ करना है डिसीजन के साथ करना है, प्रभावित होकर नहीं करना, इसको याद रखिएगा। ये फ्रूटफुल दिन है, तो जिस चीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे, जिस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपको सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। जल्दबाजी नहीं करें, इसका ध्यान रखें। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इस दिन दिख सकती हैं। जिस कार्य को हाथ मिलेंगे उसमें अगर आपने फोकस कर दिया अपने आप को तो उसमें आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। ये एक ऐसा दिन है जो आपको अपने आप में और बेटर पर्सन बनने में, अपना ही बेटर वर्जन बनने में हेल्प भी करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% के सपोर्ट पर है। 20 तारीख ईश्वर की सीधी कृपा आप पे दिखाता है। आप सच का और अच्छाई का इस दिन साथ दें, ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपके मन के मानसिक संताप खत्म होंगे, तो जो मेंटल स्ट्रेस है वो भी रिलीज़ होने की पॉसिबिलिटी इस दिन दिख रही है। रिलेशनशिप के मामले में ये बढ़िया दिन है। आपके संबंध, आपके प्रेम संबंध, मित्रवत संबंध, फैमिली रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनर रिलेशनशिप, सभी में इम्प्रूवमेंट आएगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आप स्वयं संतुष्ट हों, इसकी संभावना दिखती है। और इस दिन आप कुछ नया सीखने या कुछ गहराई में समझने की चेष्टा कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव अप्रोच लेकर आएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट कर रहा है। कन्या राशि, 21 सितंबर का दिन बताता है कि आप अपने आप में थोड़ी सख्ती करने की कोशिश करेंगे, जो आपके नॉर्मल नेचर से थोड़ा अलग है। आप बहुत सॉफ्ट पर्सन हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना चाहें तो कर सकते हैं। इस दिन आप अपने आप को जितना पॉजिटिवली मैनेज कर पाएँ उतना आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि मन आपका इस दिन नकारात्मकता में भ्रमित हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपके नकारात्मक सोच, बिहेवियर या रूडनेस की वजह से आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप सॉफ्टनेस के साथ रहते हैं,
अपने नैसर्गिक नेचर को कन्या राशि अपनाते हैं तो फिर आपके लिए सफलता के द्वार खुल जाएंगे। ये दिन आपको आपके सोचे हुए कार्यों में सफलता दे दे इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको सॉफ्टनेस के साथ में कार्य करना होगा और कंसिस्टेंसी बनानी होगी। 100% का सपोर्ट इस दिन का बना है, लेकिन आपके स्वभाव को आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। 22 सितंबर का दिन कहता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। तो 1 to 1 रिलेशन, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, फ्रेंड, फैमिली, लवर, स्पाउस, उनके साथ में चीज़ें अच्छी चलेंगी। दूसरों की फीलिंग्स का थोड़ा ध्यान रखें, दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट ना करें जानबूझकर, इसका भी ध्यान रखें तो बढ़िया रहेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। कुछ एक मामलों में जहां आप अपनी सफलता का अभी भी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा समय और लग सकता है लेकिन मिल जाएगी। और आपके नए आइडियाज़, नए प्लान्स बिल्कुल अच्छे हैं, उन पर आपको थोड़ा काम करना चाहिए, उन्हें विस्तार देना चाहिए और उनकी कमियां दूर करनी चाहिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में चीज़ें अच्छी हैं। और हाँ, अगर किसी मामले को आप ऑटोमेट करना चाहते हैं, जैसे कभी कभी होता है हमारे जीवन के किसी पहलू को हम चाहते हैं कि ये स्वतः स्टैंड ले ले, यानी कि ऑटोमेटिकली मूव कर जाए, जिसको क्या कहते हैं चरखी चलनी शुरू हो जाए, है ना, गाड़ी चल पड़े। तो अगर उस पर उस दिशा में काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। बाकी ये दिन आपको 80% का सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 16 से 22 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 16 सितंबर का दिन आर्थिक मामलों में एक सिचुएशन को ऐसा लेकर आ सकता है जो आपके लिए पॉजिटिव ना हो। कुछ मामलों में आपको लगेगा कि अभी आप प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन को मैनेज करने में थोड़ा सा अनेबल हैं, लेकिन समय दीजिए, थोड़ा ऑब्जर्व करिए, आप एबल हो जाएंगे। एक ऐसी परिस्थिति जहां धन, पैसा आपके लिए काम ना करे, उसका फ़ायदा ना मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। इसलिए बुद्धि लगाइए। जहाँ पैसा काम नहीं करता, बुद्धि लगाइए, दिमाग लगाइए। और अगर दिमाग नहीं काम कर रहा, पैसा भी नहीं काम कर रहा, अभी कोई सिचुएशन है जहाँ पर चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो पोस्टपोन कर दीजिए, छोड़ दीजिए, टाल दीजिए कि हम इस सिचुएशन को कल मैनेज करेंगे, दूसरा दिन बेटर है, आपकी चीज़ें ऑटो मैनेज हो जाएंगी। अक्सर आपने देखा होगा ऐसा हो जाता है। इस दिन जल्दबाजी, घबराहट में आके कोई निर्णय नहीं लेना, उधार लेन देन दोनों ना करें तो अच्छा रहेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 16 तारीख यानी 16 सितंबर 50% का सपोर्ट ही बनाए है। 17 सितंबर बहुत पावरफुल दिन है। आप अगर इस दिन किसी भी चीज़ में संकल्प लेते हैं कि मुझे आज फला काम कर ही लेना है, हो जाएगा। अगर आप एक ऐसा संकल्प करते हैं कि ये नकारात्मक सिचुएशन है बनी मेरे सामने और इसे तोड़कर मुझे ख़त्म कर देना है और पॉजिटिविटी को ले आना है खींचकर, चाहे जो हो जाए, ये हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आज के दिन मैं एक ऐसा कार्य करूं जिससे सारे लोग मेरे दुश्मन बन जाएं, ये भी पॉसिबल है, हो जाएगा। तो ये दिन इतनी बुरी तरह से आपको सहयोग दे सकता है, इसलिए थोड़ा संभाल कर इस्तेमाल करिएगा। बाकी ये दिन 100% के सपोर्ट पर बना हुआ है। 18 सितंबर बहुत प्यारा दिन है, अच्छा दिन है। आप प्यारे, अच्छे, खुशनुमा मन के रहेंगे। अपने लवर, प्रेमी, प्रेमिका या अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा क्वालिटी समय बिताएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। ईश्वर की कृपा, अनुकंपा और दृष्टि आप पर बनी है। जब उनकी कृपा और अनुकंपा होती है तो चीज़ें पॉजिटिव होती जाती हैं, चीज़ें स्वतः सेट होती जाती हैं और आपके लिए सफलता के सोपान, सफलता के द्वार खुलते जाते हैं। लेकिन जब उनकी दृष्टि बनी होती है तो वे आपको देख रहे होते हैं और आपकी गलतियों पर सजा देते हैं। इसलिए नैतिकता का पालन करें, अनैतिक कार्यों से, इमोरल चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें और नियमतः चलें। हर चीज़ को करने के कुछ नैसर्गिक रूल्स होते हैं, ठीक है। नियमों के अनुसार काम करेंगे, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। नियमों की अवहेलना करेंगे तो नुकसान होगा। और उन लोगों की बातें जिनके बारे में आपको पता है कि बड़बोले हैं या मुझे मैनिपुलेट करते हैं, उनको ना सुने, यही ठीक है। बाकी चीज़ें अच्छी। 60% से 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। तुला राशि, 19 सितंबर का दिन बहुत अच्छा है। सोचे गए कुछ एक कार्यों में आपको स्वतः सफलता मिल जाए की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज भी चीज़ें आपके फेवर में बनी हैं। आप
इस दिन यश का पात्र होंगे। तो यश का मतलब है लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आपके सम्मान में इस दिन वृद्धि होती जाएगी। किसी स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए रिसोर्सेज मिल जाएंगे और आप अपने कार्य को करने में सफल हो पाएंगे। अगर आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो ये दिन है। अगर आप अपने आवरण से निकल करके एक नयापन लाना चाहते हैं, जैसे होता है ना कि हमने अपने आप को किसी चीज़ से कवर अप कर रखा है, अब उस कवर को हम हटा रहे हैं और आगे आ रहे हैं ताकि बिल्कुल खुले मन से, खुले रूप से हम काम करें। ठीक है, जैसे वो क्रिकेट में कहते हैं ना कि वो क्रीज छोड़कर बाहर आ जाते हैं। कभी कभी देखा होगा कुछ बैट्समैन हैं, क्रीज होती है उनकी, क्रीज से बाहर आ जाते हैं और जब वो क्रीज से बाहर आते हैं, अक्सर देखा होगा, वो हमेशा नहीं आते, लेकिन जब बाहर आते हैं तो बॉल बाउंड्री पार चली जाती है। तो वो मिल जाए आपको, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव फ्रूटफुल दिन है जो 100% पर पूरी मजबूती के साथ आपको सपोर्ट कर रहा है। 20 तारीख कहता है कि आप एक नई महत्वाकांक्षा के शिकार हो जाएंगे। नई महत्वाकांक्षा के शिकार होने का मतलब यह हुआ कि आपके मन में एक नया विचार आएगा जिसे आप जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि चीज़ें जल्दी जल्दी आपके फेवर में आ जाएं। इस दिन आप अपनी जल्दबाजी से चीज़ों को खराब करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, इसलिए अपनी जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। इस दिन आपको इस बात का ध्यान भी देना चाहिए कि आप दिखावा ना करें, सिर्फ अपने काम पर बने रहें, लगातार बने रहें और सही समय का इंतजार करें। दूसरों की बातों में आकर के अपनी योजना को बदलना, नई योजना पर जाना घातक साबित हो सकता है। हालांकि ये दिन आपको 60% का सपोर्ट देगा, लेकिन आपको भी अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। 21 सितंबर का दिन धन के मामले में, प्रॉस्पेरिटी के मामले में आपको सपोर्ट करेगा। इसको आसान भाषा में समझें तो देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर इस दिन बना हुआ है। लेकिन माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से केवल काम नहीं चलता है, हमें गणेश जी की कृपा चाहिए। तभी दीपावली में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि पैसा तो आ जाएगा लेकिन अगर उसे इस्तेमाल करने की बुद्धि नहीं होगी तो फिर क्या करिएगा। तो गणेश जी बुद्धिदाता हैं, माता लक्ष्मी धन प्रदाता हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको सोचना विचारना है कि आप अपने धन का क्या करें, या धन के मामले में जो निर्णय लेना है उसका क्या करें, या योजना का क्या करें। और सोच विचार के की गई योजना, किए गए प्लान के ऊपर काम करेंगे तो 21 तारीख को 100% श्योर शॉट सक्सेस आपको मिल जाएगी। भविष्य के लिए भी कोई योजना बनाते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में प्यार के फूल खिलेंगे। दैट मीन्स ये बहुत बढ़िया दिन है, अच्छा पॉजिटिव है। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 22 तारीख थोड़ा यूनिक और अच्छा है। आप पेशो पेश में होंगे, ये चुनूँ वो चुनूँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। नैतिकता का साथ दीजिए, नैतिकता का साथ दीजिए, सच्चाई के साथ रहिए, बिल्कुल भी पक्षपात ना करिए और चीज़ें आपके फेवर में मुड़ जाएंगी। अगर नहीं है तो भी एक ऐसी सिचुएशन जिसका आपको सामना करना पड़े जो आपकी सोच में ना रही हो, यानी अचानक आने वाली समस्या, और उसे देख करके आप बिल्कुल उसका सामना करें, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी उस समस्या से बहुत ज़्यादा होगी और आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन, और जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उससे भी अच्छा कार्य कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये आपके मन को बहुत पॉजिटिव करेगी, शांत भी करेगी, आंदोलित भी करेगी और आगे आने वाले आपके टारगेट्स, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट भी करेगी। इस दिन कुछ ऐसा होगा जिससे आपके सम्मान में और वृद्धि हो जाए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% के सपोर्ट पर है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 16 से 22 सितंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 16 सितंबर का जो दिन रहेगा, ये आपके मन को डिस्टर्ब कर सकता है। कुछ पुरानी बातें आपको नकारात्मकता से भर सकती हैं, कुछ पुराने घाव, कुछ पुरानी डिस्टर्बेंस आपको और परेशान कर सकती हैं। इसका ध्यान रखें कि ये सब सिर्फ दिमागी घटना है, साइकोलॉजिकल है। वर्तमान में कुछ समस्या नहीं है, लेकिन पुरानी चीज़ें
आपको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करेंगी, जिसकी क्रोनोलॉजी घटनाक्रम जोड़ते हुए आप वर्तमान को नकारात्मक महसूस करेंगे। एक घबराहट, एक डर, मेरे शत्रु क्या करेंगे, फला व्यक्ति क्या करेगा, वो क्या करेंगे, परिस्थिति क्या करेगी, बॉस क्या करेंगे, पड़ोसी क्या करेंगे, इस किसी डर की ज़रूरत नहीं है। नकारात्मकता आपको इस दिन बहुत महसूस होगी और ये नकारात्मकता सिर्फ आपके दिमाग में होगी। अगर आप ये इतनी होगी कि दो लोग अगर बात कर रहे हैं ना, तो आपको लगेगा आपके बारे में बात हो रही है, चाहे वो दोनों लोग बात कर रहे हो कि आज कौन सी मूवी जाना है, फिर भी आपको ऐसा लगेगा। तो अपना परसेप्शन मत बनाइए कि उधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। और अगर आप अपनी ओर ध्यान देते हैं कि इधर क्या चल रहा है, तो इधर डिस्टर्बेंस चल रही है। अब ग्राउंड की बात करते हैं। ये अच्छा दिन है, व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता दिखाता है, आपके कार्यों में आपको 90% की पॉजिटिविटी के साथ सपोर्ट करता है, जो सफलतादायक दिन है। और ये दिन आप अगर किसी भी कार्य को हाथ में लेते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। तो अपने दिमाग की नकारात्मकता पर मत जाइए, इस दिन को इस्तेमाल करिए। 17 सितंबर का जो दिन है, ये कहता है कि स्वास्थ्य में अगर कोई भी समस्या है तो लाभ होगा। घर के किसी मेंबर के हेल्थ में दिक्कत थी तो उसमें भी आपको लाभ मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, कुछ एक मामले ऐसे हो सकते हैं जहां आप थकान महसूस करें और आपको लगे कि मुझे थोड़ा विश्राम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, तो हाँ वो करिए, क्योंकि रेस्ट करने से माइंड शांत हो जाएगा और आपको हेल्प मिलेगी। अगर रेस्ट का मामला नहीं है लेकिन उसके बावजूद, यानी आप थकान नहीं महसूस कर रहे और फिर भी लगातार डिस्टर्बेंस बनी है, आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो आंखें बंद करके 5 मिनट 10 मिनट बैठिए, मेडिटेट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। ठीक है, मेडिटेशन, आपको अपनी समस्या का हल अपने आप मिल जाएगा। समस्या का हल खोजने के लिए मेडिटेशन करिएगा तो कभी नहीं पाइएगा। समस्या है, भाड़ में जाए, मैं 10 मिनट मेडिटेशन कर लेता हूं, उसके बाद देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन के लिए मेडिटेशन करता हूं तो नहीं मिलेगा, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर आपका ब्रेन खेल जाएगा आपके साथ। बाकी ये दिन आपको कुछ एक प्रॉब्लम्स को टैकल करने में हेल्प करेगा, कुछ एक समस्याएं आएंगी, कुछ सॉल्यूशन आएंगे, आपको ऑब्जर्वेशन सही रखनी है और चीज़ें फेवर में आती चली जाएंगी। वृश्चिक राशि, ये दिन आपको 40% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे। 18 सितंबर का दिन ये बताता है कि इस दिन आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाएंगे वृश्चिक राशि, जिसकी वजह से आज आपका बात करने का मन ना करे या आप अपनी बातें लोगों को ना शेयर करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, और आपको इंट्रोवर्ट थोड़ा सा होना चाहिए, जिसके बाद आप अपने आप के साथ में समय बिता सकें और अपने साथ बातचीत कर सकें। क्योंकि जितना इस दिन आप अपने साथ थोड़ा सा रहेंगे, डिस्कस करेंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको अपनी ही समस्याओं के समाधान मिलते जा रहे हैं। आप स्वयं को, खुद को सेल्फ एनलाइट करने में कामयाब होंगे। ये एक न्यूट्रल दिन है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं दे रहा, तो आपके ऊपर है, आप इसको पॉजिटिवली यूज कर लीजिए। 19 सितंबर एक महत्वाकांक्षा को दिखाता है, एक नई विचार को दिखाता है जो ज्वार की तरह उठ सके। ठीक है, हाई टाइड की तरह उठेगा और अचानक आपको लगेगा मुझे ये काम करना चाहिए। जो लगता है उस पर सोचिए कि क्या मेरा दिमाग सचमुच यही काम के लिए कह रहा है या ये बस एक फीलिंग है जो अभी आई है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लगता है हाँ नहीं यही करना है, ठीक है, सोचिए, विचार करिए कि इस पर योजना क्या है, कैसे करेंगे, कितना करेंगे, सफलता का रेट क्या है, मुझे कितना एफर्ट करना पड़ेगा। प्लानिंग करिए, प्लानिंग करके काम करेंगे, सफलता मिल जाएगी, अदरवाइज में परेशान हो जाएंगे। इस दिन आप किसी भी मामले में लगें, अपना एनर्जी लगाएं, अपने आप को इन्वेस्ट करें, तो आपको सफलता पूरी मिलेगी। और एक बार आप चीज़ों में आगे बढ़े तो डिवाइन सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने रुके हुए कार्य, पुराने पेंडिंग बहुत सारे मामलों को मैनेज करने में कामयाब होंगे। अपनी करंट सिचुएशन से ऊपर उठने में ये दिन आपको पूरी मदद करेगा। 90% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 सितंबर का दिन कहता है आपके भौतिकता के मामलों में एक रुकावट दिखेगी, और भौतिकता से यानी कि जो आपके फिजिकल मामले हैं, भौतिक मामले हैं, यानी आपकी डेली लाइफ, आपका बिजनेस, जॉब, ये सब चीज़ें भौतिकता से जुड़ी हुई, इसमें आपको थोड़ी रुकावट देखने को मिल सकती है। ये टेम्परेरी है, थोड़े समय में ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये दिन आपको स्पिरिचुअली मोड़ना चाहता है और इस वजह से भौतिक मामलों में आपको
थोड़ा सा रोकेगा। भौतिक मतलब मैटेरियलिस्टिक, ठीक है। तो मैटेरियलिस्टिक मामलों से रोकेगा और स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ेगा। आप मुड़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छा दिन है जो आपके मन को शांत करेगा, आपके मन को पवित्र करेगा और नई राह दिखाने में आपको हेल्प करेगा। एक दिन के बाद चीज़ें वापस पॉजिटिव हो जाएंगी। ये दिन न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में 100% सपोर्टिव है। 21 सितंबर देखिए, फिर मैंने कहा ना एक दिन बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो 21 सितंबर बहुत पॉजिटिव, 90% का सपोर्ट बनाया है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। और इस दिन आप एक नई महत्वाकांक्षा में आ सकते हैं, लेकिन ये महत्वाकांक्षा 19 तारीख के अलावा थोड़ी अलग होगी और ये बहुत पॉजिटिव होगी। एक नई योजना, नए प्लान जिस पर आप काम करना चाहें या किसी नई योजना को अमली जामा पहनाने की ओर आप आगे बढ़ें, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप मल्टीपल चीज़ों को भी मैनेज करने में कामयाब होंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे और ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आप पर बनी रहेगी। 90% के सपोर्ट के साथ ये दिन आपको पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा है। 22 सितंबर का दिन कहता है कि आप सिक्के के दूसरे पहलू को देखना बंद करके पहले पहलू पर ध्यान दीजिए, यानी सिचुएशन का नेगेटिव पार्ट देखना बंद करिए और पॉजिटिव पार्ट की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव पार्ट की ओर होंगे। वैसे हमारा जो दिमाग है ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही रहता है, इसीलिए हमें जोर लगा लगा करके अपने मन को पॉजिटिव करना पड़ता है। तो ये इस दिन करिए। इस दिन जैसे ही आप पॉजिटिविटी की ओर मुड़ते हैं, चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी, ठीक है। वो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया वाला मामला हो जाएगा और पॉजिटिविटी अपीयर होती चली जाएगी और आप इस दिन को फ्रूटफुली यूज़ कर पाएंगे और सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने ऑटो सेटअप यानी नेगेटिव फोकस जो अपने आप रहेगा उधर ही अपने ध्यान को बनाए रखा, तो फिर आप बिल्कुल इस दिन को वेस्ट कर देंगे। तो इसका ध्यान रखिए। यह दिन 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव है। वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 16 से 22 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 16 सितंबर का जो दिन है, ये इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी आपको मिल सकेगी। लेकिन आपको क्या करना है, याद रखिए कि आप अपने प्लान्स के ऊपर थोड़ा सोचें, विचारें, योजना को खंगालें, बुद्धि का प्रयोग करें और तब काम करें, सफलता मिल जाएगी। ये दिन आपको कई मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। बिजनेस, जॉब, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, पर्सनल ग्रोथ, आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट, आप जो सोच लीजिए, जो भी पहलू सोचिए उसमें आपको ग्रो करा देगा। आप शत्रुओं से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप दूसरे जलन करने वाले लोगों से आगे निकल जाएं, तो इन सारी चीज़ों में ये दिन आपको सहयोग दे रहा है। प्रेम संबंधों में भी बहुत फ्रूटफुल है, तो इस दिन का इस्तेमाल करिए। ये दिन आपको पॉजिटिवली 100% का सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 17 सितंबर का जो दिन है, ये बताता है कि आप अपने स्वयं के पथ को यदि प्रदर्शित करने की ओर कार्य करें तो आपको आशातीत सफलता मिलेगी। दैट मीन्स कि ये दिन आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट खींचेगा। तो जब आप अपने अंतर्मन में अपने आप के साथ विचार करते हैं या कोई भी समस्या इस दिन आती है और उस समस्या पर आप अपने अंदर में स्वयं में चले जाइए, अपने आप से डिस्कस करिए, अपने आप से बात करिए, थोड़ी देर अकेले रह लीजिए। आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा, सॉल्यूशन सही होगा और आप सही दिशा में आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। इस दिन आप किसी नए कार्य में ना इन्वॉल्व हों, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने की ओर कार्य करें, उसमें सफलता मिलेगी। वैसे ये दिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहा। 18 सितंबर का दिन कहता है कि पहला तो आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, जो आपके अपने हैं, उनकी केयर करें, परवाह करें, उनको मझधार में ना छोड़ें, यानी उनको ऐसा ना लगे कि आप उनको छोड़ रहे हैं या आपको उनकी केयर नहीं है, तो उनकी फीलिंग्स की परवाह करें। दूसरा, जो भी कार्य करना चाहते हैं करिए, बस आगे बढ़िए और सफलता मिलेगी। मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि हमारी जीवन में अगर हमारा जो शरीर है, अगर इसमें कहीं कोई समस्या आती है, चोट लग जाए, बुखार हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो हम अपने शरीर को ठीक करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम अपने कार्यों को नहीं रोक देते। आप कहीं जा रहे हैं, चोट लग गई, तो फिर चोट के ठीक होने तक वहाँ बैठिएगा नहीं ना कि अब चोट ठीक हो जाए तब हम चलेंगे। चोट के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो ये दिन ऐसे ही कहता है। ये दिन एक डार्क एनर्जी के द्वारा, इसको मैं आसान समझा रहा हूँ, एक डार्क एनर्जी के द्वारा ड्राइव होता है
देखिए, एनर्जी पॉजिटिव भी हमारे फेवर की है और डार्क वाली भी हमारे फेवर की है। प्रकाश भी हमारे लिए आवश्यक है और उतना ही अंधकार भी आवश्यक है। अगर 24/7 अगर हमारे जीवन में प्रकाश रहे, रोशनी जो लाइट होती है उसी की बात कर रहा हूँ, अगर रोशनी हमारे जीवन में, या सपोज करिए कि अगर सूर्य ऐसा होता जो अस्त ही ना होता तो हमें रात का पता नहीं चलता, तो हम दिन की वैल्यू नहीं समझते। सीधी सी बात है। अगर हमारे जीवन में पॉजिटिविटी है और हम पॉजिटिविटी को वैल्यू दे रहे हैं तो इसलिए क्योंकि निगेटिविटी भी है। निगेटिविटी ख़त्म हो जाए तो पॉजिटिविटी नहीं होगी। एक बार किसी बहुत समझदार व्यक्ति ने कहा था कि अगर इस दुनिया में सारे लोग महापुरुष हो जाएं तो फिर महापुरुषों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सब महापुरुष हैं, बात ही ख़त्म हो गई। तो ये दिन ऐसा है, आप अपनी प्रॉब्लम को देख रहे हैं, मुझे समस्या आएगी फलाना काम में, उस प्रॉब्लम को रहने दीजिए, आप प्रॉब्लम का परवाह मत करिए, अपने कार्य को करिए, सफल हो जाएंगे। प्रॉब्लम अपनी जगह, आपकी सफलता अपनी जगह। ये दिन आपको हालांकि 60% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 19 सितंबर कहता है आप एक सुखद यात्रा पर जा सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। प्रेम संबंधों में एक इम्प्रूवमेंट को भी दिखाता है और अपने प्रेम संबंधों में कमिटमेंट को पूरा करने की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। आप महत्वाकांक्षी भी रहेंगे, योजना इत्यादि आप बना सकते हैं, योजना पर कार्य कर सकते हैं और उसमें आपको खासी सफलता भी मिलेगी। लेकिन इस दिन ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को सख्ती से लाना या किसी मामले में बहुत ज़्यादा अपने आप को टाइट करना काम नहीं करेगा, इसलिए सॉफ्टनेस के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाइए। ये दिन अच्छा और फ्रूटफुल रहेगा। 80% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 20 सितंबर का दिन कहता है कि कुछ एक मामलों में उलझन के शिकार हो सकते हैं, मन उलझ जाए, क्या करें क्या ना करें। इस सिचुएशन में आपको ये सोचना है कि मेरे लिए अभी क्या करना जरूरी है, अगर कोई प्लान नहीं है तो, और अगर कोई प्लान है तो उलझन को साइड करिए, प्लान पर काम करिए और सफलता मिल जाएगी। आप इस दिन आर्गुमेंट में ना जाएं, झगड़े में ना जाएं और किसी भी प्रकार से अपने मन को अतिरिक्त डिस्टर्ब ना करें तो दिन आपको फेवर करता रहेगा। वैसे ये दिन आपको 50% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है, इसलिए इस दिन को संभाल कर इस्तेमाल करिए। 21 सितंबर द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे और इमोशनली आप काफ़ी हद तक खुद को भी और अपने पार्टनर को भी मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आप लेन देन की प्रक्रिया में सजग रहें, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लेक्स ना होने पावे। दूसरों की बातें ना सुने, यानी तीसरों की बातें ना सुने, एक दूसरे के मामलों को एक दूसरे के साथ मैनेज करने की कोशिश करें। इमोशन में आकर बड़े डिसीजंस को ना लें, इसकी सलाह दी जाती है। अदरवाइज़ ये दिन अच्छा, फ्रूटफुल और सेलिब्रेशन से भरा है। चीज़ें ठीक हैं। 80% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना है और जिन कार्यों में आप अपने आप को लगाएंगे उसमें आप अगर फोकस कर ले जाते हैं तो सफलता मिल जाएगी। 22 सितंबर का दिन कहता है आपके आर्थिक मामलों में आपको एक लाभ की स्थिति मिलेगी। व्यापारिक मामलों में या जॉब से रिलेटेड मामलों में चीज़ें आपके पक्ष में आती चली जाएंगी। आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी सोशल इमेज और इवेल्युएट हो जाएगी। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनकी योजनाएं फेल हो जाएंगी और परिस्थितियां अगर कुछ आपके विपरीत कार्य कर रही हैं तो वो भी आपको हार्म नहीं कर पाएंगी। इस दिन आप बस अपने लक्ष्य के प्रति यदि केंद्रित रहते हैं तो आपको पूरी सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। प्रेम संबंधों में रोमांटिक रहेंगे और चीज़ें अपने पक्ष में बनाए रखने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट देता है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल। 16 से 22 सितंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 16 सितंबर का दिन बढ़िया रहेगा। द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके कई सारे कार्य होते चले जाएंगे। आप अननेसेसरी पर्सन्स की बातों को ना सुने, आपके लिए अच्छा रहेगा। और नैतिकता का पालन करें, नियमों के अनुसार कार्य करें। हर कार्य को करने के नियम होते हैं, नियमों के अनुसार कार्य करें। चीज़ें फ्रूटफुल, अच्छी आपके फेवर में। ईश्वर की कृपा अनुकंपा के साथ बहुत पॉजिटिविटी बनी रहेगी। 60% से 100% के बीच का सपोर्ट बना हुआ है। 17 सितंबर का दिन कहता है कि मन आपका उदास हो सकता है, क्योंकि कुछ एक ऐसा मामला होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आपके मन में नकारात्मकता आ जाए। वो नकारात्मकता एक तरफ है, लेकिन खंगालिए, टटोलिए, आपके मन में पॉजिटिविटी भी होगी।
चीज़ अगर नेगेटिव हो गई है, सिचुएशन अगर नकारात्मक हो गई है, तो उसे वापस पॉजिटिव किया जा सकता है। आपको बस अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, और अगर आप स्वयं पर थोड़ा भरोसा करते हैं, स्वयं पर कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सफलता मिल जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जहां आप अपने मन में अगर हार गए तो हार गए, और अपने मन में हार नहीं मानी तो जीत आपको आने वाले समय में मिल जाएगी। ये दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 18 सितंबर का दिन कहता है कि ये प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ाने वाले आपके कदमों में से एक होगा। इस दिन आर्थिक मामलों में प्रगति दिखती है, रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी दिखती है, परिवार में सौहार्द और सुख का वातावरण रहे इसकी संभावना दिखती है, स्वास्थ्य के लाभ का भी आपको आनंद मिल जाएगा। इस दिन अपनी योजनाओं पर कार्य करते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। थोड़ा पैसा इधर उधर अनायास खर्च हो या लग्जरियस चीज़ों में खर्च हो, इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 19 सितंबर का दिन कहता है कि इस दिन आप अपनी फैमिली को लेकर के बहुत पॉजिटिव रहेंगे और फैमिली के साथ क्वालिटी वक्त बिताएंगे। इस दिन आप फैमिली के अलावा अपने जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है उनके साथ भी अच्छा समय बिता सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो आपको अपने परिवार को अधिक देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको इमोशनल हेल्प, सपोर्ट और पावर मिलेगी। किसी कार्य के पूरा होने की खुशी भी हो सकती है या किसी कार्य के पूरा होने की सूचना प्राप्त हो सकती है। एक नए भविष्य की ओर योजना बनाने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट दे रहा है। 20 सितंबर का दिन द्विपक्षीय मामलों को फेवर में भी रखता है और कहता है कि आप दो सिचुएशन को साइमल्टेनियसली मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय लगभग सही होंगे और आप पुरानी बातों से ओवरकम करके नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो करके सफलता की ओर आगे बढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। ये दिन आपको आगे बढ़ करके और ज़्यादा फ्रूटफुल तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करेगा, और अगर आप अपनी इनकम के सोर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन पूरी सफलता के साथ में आपको मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 20 सितंबर 80% का सपोर्ट दे रहा है। 21 सितंबर का दिन कहता है कि आपको कुछ मामलों में लोग परख सकते हैं। लोगों के परखने के मामले में आपको जाना नहीं है। जो आपको करना वो करिए, ज़्यादा अपनी इमेज को बनाने बिगाड़ने को लेकर के चिंतित मत हो। लोगों की मदद अगर आप कर सकते हैं और ज़रूरत है मदद करने की तो करिए, अदरवाइज़ उधार देने की आवश्यकता इस दिन नहीं है। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपना धन, अपना पैसा लूज़ नहीं करना है और चीज़ों को अपने पक्ष में बनाए रखने की पूरी हर संभव कोशिश करनी है। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आप अगर ऑब्जर्वेट करके काम करते हैं, थोड़ा सा सजग रहते हैं तो बिल्कुल सफलतादायक है, और अगर सजग नहीं रहते तो गड़बड़ हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें, और इसी वजह से शायद ये दिन आपको केवल 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 22 सितंबर बहुत बढ़िया दिन है। परिवार के साथ एक अच्छा क्वालिटी समय बिताएंगे। फैमिली में एक उत्सव सा वातावरण हो, या आप स्वयं किसी समारोह में सम्मिलित हों या वहाँ से निमंत्रण मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार में विवाह जनित खुशियाँ, यानी किसी की एंगेजमेंट फिक्स होने या शादी फिक्स होने की पॉसिबिलिटी भी आती है। इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ते हुए सफल हों, इसकी संभावना भी दिख रही है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित करना चाहिए, क्योंकि इसका आपको बेहतर लाभ मिलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% तक सपोर्ट कर रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है, और 40% नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 16 से 22 सितंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 17 सितंबर का जो दिन है ये अच्छा तो रहेगा, लेकिन इस दिन को थोड़ा सा अलग ढंग से अगर मैनेज करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। पहले समझें, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है, हाई इमोशंस को दिखाता है। ये सब पॉजिटिव है जो बता रहा हूँ। हाई इमोशंस को दिखाता है, आप सफलता की ओर आगे बढ़ें, अपने कदम बढ़ाएं, सफलता चाहें, ये सब चीज़ें दिखाता है। इस दिन आप काफ़ी पॉजिटिव और सॉफ्ट नेचर रहेंगे, जिसकी वजह से कुछ एक मामलों में लोग आपको मैनिपुलेट करना
चाह सकते हैं। लोगों के मैनिपुलेशन में आना नहीं है, अपनी बुद्धि से काम करना है, दूसरों का आइडिया नहीं लेना। इस दिन आप चीज़ों को स्थिरता के साथ में, थोड़ी स्टेबिलिटी के साथ में लुक आउट करिए और सारी विज़न आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। आप धैर्य के साथ जितना काम करेंगे उसमें आपकी श्योर शॉट सक्सेस आ रही है। बाकी चीज़ें ठीक हैं। 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना है। कुंभ राशि 17 सितंबर का दिन कहता है कि पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर आपको लाभ मिलेगा, नए इन्वेस्टमेंट्स पर आने वाले भविष्य में लाभ मिलेगा। कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है 17 सितंबर मंगलवार को जो कि आपके लिए काम की हो और जिसके बेसिस पर आपके डिसीजंस आने वाले भविष्य में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हों। ये एक ऐसा दिन है जो आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करने, नई अपॉर्चुनिटीज़ पर काम करने और सफलता अर्जित करने में मदद करेगा। 90% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 18 सितंबर का दिन कहता है कि आप इकोनॉमिकल मैटर्स में, आर्थिक मामलों में सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। कुछ एक मामले जिसमें आप जूझ रहे थे या चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते थे, वे मुड़ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है। और इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कदमों से आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ये दिन अच्छा है, पावरफुल है, लेकिन लग्जरी पर यानी कि महंगी चीज़ों पर आपके धन के अधिक खर्च होने की संभावना है, जिस पर आपको दिखावा नहीं करना है, रोक लगानी है, कोशिश करनी है रोक लगाने की। अदरवाइज़ ये दिन अच्छा है, पॉजिटिव है और 100% सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 सितंबर कहता है आप ईश्वर के प्रति अपने मन में श्रद्धा की भावना रखेंगे और अपने जीवन में कुछ नया अचीव करने के लिए प्रयास भी करेंगे। और इस दिन आपके द्वारा छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी आ रही है, जो कि अच्छा, फ्रूटफुल और आपके फेवर में रहेगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आपके लिए सफलता के मार्ग खोले, इसकी संभावना दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 20 तारीख कहता है कि अपने काम से काम रहिए, ज़रा दूसरों के काम से बचिए। और अगर कुछ मामले ऐसे हैं जहां आपको दूसरों के मामलों को मैनेज करना भी है तो पहले अपने मामले को ठीक करिए। यानी कि अगर उल्लू सीधा करना है तो पहले अपना वाला उल्लू सीधा करिए, दूसरे का बाद में करिए, वरना दूसरे का सीधा करने के चक्कर में अपना तिरछा रह जाएगा। अगर आपको ये फील होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो थोड़ा सा अनैतिक है तो ठीक है, कर लीजिए, उससे आप ध्यान देंगे तो किसी का नुकसान नहीं हो रहा होगा। तो उतने अनैतिक को आप करके आगे निकल सकते हैं। कोई बैड कर्मा तब तक नहीं बनेगा जब तक आप जानबूझकर किसी का नुकसान ना कर दें। मैं अनैतिक कार्य इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसका नुकसान होगा तो ये बुरा कर्म बनेगा। अगर किसी अनैतिक कार्य को मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरा थोड़ा इसमें फ़ायदा है, जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, किसी का भी नुकसान नहीं, तो ठीक है, उसे कर सकते हैं। लेकिन ये हर दिन नहीं करना है, सजेस्ट किया गया है उसी दिन करिए। ठीक, 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे बना है। और हाँ, इस दिन आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। 21 सितंबर अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को आप किसी भी बड़े निर्णय को ना लें, टालने की कोशिश करें। यह दिन आपको 0 सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। रीज़न, डेविल का कार्ड। अब ये नकारात्मक हो गया, अब इसे पॉजिटिवली यूज़ कैसे करें? तो डेली रूटीन वर्क पे बने रहिए, अपने काम से काम रहिए और सिर्फ अपने मामलों को मैनेज करने पर फोकस करिए। जितना अपने काम से काम रहेंगे उतना ये दिन आपको नकारात्मकता नहीं दे पाएगा। जितना आप सबका साथ सबका विकास वाली मेंटेलिटी लेके चलेंगे उतना ये दिन आपको नुकसान पहुंचाता जाएगा, ध्यान रखिएगा। 22 सितंबर का जो दिन है, पुराने यानी कि 21 सितंबर की समस्या से ओवरकम करा भी देगा और एक नए टारगेट की ओर आपको अग्रसर करा देगा। जो नया टारगेट है उसे अचीव करने के लिए आप पॉजिटिवली, पैशनेटली काम करेंगे, सक्सेस आपको मिल जाएगी। इस दिन आप व्यापारिक, आर्थिक मामलों में या अपनी इनकम को बढ़ाने के मामलों में जो भी प्रयास करते हैं, निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। ये एक ऐसा दिन है जब आप किसी यात्रा पर जाएं, ऑफिशियल ट्रिप पर जाएं या नया कोई वाहन खरीदें, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है जो आपके अपने कार्य क्षेत्र, जॉब या बिजनेस में काम आ जाए। ये दिन यानी 22 तारीख आपके लिए कुंभ राशि 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हुए है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल। 16 से 22 सितंबर तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 16 सितंबर का जो दिन है, कहता है आर्थिक मामलों में किसी भी बड़े निर्णय को टाल दें, क्योंकि ये दिन उस चीज़ के लिए काम नहीं करेगा, अच्छा नहीं है। सिचुएशन अचानक ऑन ऑफ सडन एक डिस्टर्बिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। 2 दिन के लिए चीज़ों को टालें, 16, 17 तारीख भी बहुत अच्छा नहीं है, बता रहा हूँ अभी। तो किसी भी बड़े निर्णय को, अचानक के डिसीजन को 2 दिन के लिए टालने की कोशिश करिए। 2 दिन की मोहलत ले लीजिए, समय ले लीजिए। ये तो हो गया। अब दूसरा, जो भी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का हल बगल में ही होगा। वो कहावत सुनी ना, बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। तो पहले बगल में देख लीजिए, ढिंढोरा बाद में पीटिएगा। दैट मीन्स कि अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, तो समस्या का समाधान मिल जाएगा। करिए। 50% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। मीन राशि 17 तारीख कहता है कि चीज़ें बहुत ख़राब तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, किसी बड़े निर्णय को लेने से मना कर रही हैं। अगली चीज़, आप कुछ एक बाधाओं का सामना करेंगे, जिसको मैनेज कर पाएंगे, निभा पाएंगे, और जिनको मैनेज करके आप आगे बढ़ें और सफलता की ओर चले जाएं। सिचुएशन को एक पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख करके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे तो आपको कुछ नया नज़र आएगा, और शायद वो नया ही आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम्स का रास्ता बंद हो जाए और सेफ मार्ग खुल जाए। तो इस पर काम करना है। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में ये दिन सपोर्ट करेगा, हेल्थ में सुधार आएगी अगर कोई ज़रूरत है तो। इसके अलावा किसी भी सिचुएशन में कोई भी नुकसान पास्ट में हुआ है, डैमेज हुआ है, तो उसे कंट्रोल करने में यह दिन मदद करेगा। 40% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 18 सितंबर का दिन बहुत पॉजिटिव और अच्छा, पिछले 2 दिन की समस्याओं से आपको छुटकारा भी दिला देगा। आप सही निर्णय भी ले पाएंगे। ये दिन डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा है, और डिसीजन पर काम करेंगे तो आशातीत सफलता भी मिलेगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने, कार्य को करने, सफल होने में प्रेरित करेगा। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे। आपका अपना ईगो, आपका अपना आत्मसम्मान आपको बढ़ा हुआ महसूस हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ महसूस हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसे कंप्लीट करके ही मानेंगे। यही आपकी इस दिन की यूएसपी होगी। ये दिन अच्छा, पॉजिटिव और आपके लिए फेवर करता है। लगभग 60% का सपोर्ट बना हुआ है। 19 सितंबर का दिन एक परिवर्तन को दिखाता है, इसलिए दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व ना हो, अपने काम से काम रहें, क्योंकि ये परिवर्तन आपके जीवन में होगा और आपके जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जाने में आपको मदद करेगा। ईश्वर की कृपा आपको बनी हुई है, और ईश्वर की कृपा से हुए इस परिवर्तन की वजह से या उनकी कृपा से आपके कुछ पुराने जख्म, घाव भर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और आप सिचुएशन को नए हील्ड माइंडसेट के साथ में देखें, आगे बढ़ें, इसकी संभावना है। यह दिन 100% सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 20 सितंबर का दिन कहता है कि आप थोड़ा रूड रहेंगे। अचानक गुस्सा होना, जल्दी से नाराज होना या बहुत जल्दी से रिएक्शन देना आपकी कमियां हो सकती हैं। इसको कंट्रोल करिए, थोड़ा दिखावा करिए, मुस्कुराहट चेहरे पर लाइए और चीज़ें मैनेज करते चले जाइए। लोगों को मैनिपुलेट कर लीजिए और अपने काम को बनाइए। अदरवाइज नहीं करना चाहते मैनिपुलेट, तो भी आप अपने टारगेट को अचीव करने में अगर स्वयं लगते हैं तो सफलता मिल जाएगी। इस दिन आप कड़े फैसले लेने में कामयाब होंगे, मुश्किल फैसले लेने में कामयाब होंगे, और सही फैसले लेने में भी कामयाब होंगे। बहुत बढ़िया दिन है, 100% का सपोर्ट करता है। मन को नेगेटिव मत करिए, पॉजिटिव करिए और इसका इस्तेमाल करिए। 21 सितंबर सेलिब्रेशन का दिन है। ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में रहेंगी। प्रेम संबंध हो, व्यापारिक संबंध हो, मित्रवत संबंध हो या पारिवारिक, सभी में चीज़ें अच्छी, फ्रूटफुल और पॉजिटिव दिखती हैं। अचानक इमोशन हाई हो सकता है, और इमोशन में आकर के, फीलिंग्स में आकर के ना निर्णय लीजिए ना प्रॉमिस करिए। याद रखिए, आप कैलकुलेटेड डिसीजन लें और कैलकुलेटेड प्रॉमिस करें, वही अच्छा रहेगा। बाकी ये दिन किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं दिखाता। कार्यों में बने रहिए, सफलता आपको मिलेगी। असफलता का कोई संकेत नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 22 तारीख कहता है कि चीज़ें अलग ढंग से मूव करेंगी और आप अपने रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा ले जाने में कामयाब होंगे। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आपके रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से अब क्या है जिसे छांट कर थोड़ा अलग करना चाहिए और नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ या नए माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप अगर थोड़ा सा अपने ऊपर केंद्रित होते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप अपने फोकस को और इम्प्रूव कर पाएंगे और
भविष्य में ज़्यादा सफलता अर्जित कर पाएंगे। एक नई योजना पर काम करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है, लेकिन जब तक आप पुराने कुछ बोझ हटा नहीं देते तब तक नई पर काम करके सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कुछ पुराने बोझ हटाइए, और जब आप कुछ पुराने बोझ हटाएंगे तो उससे आपको अलग बल, एक आंतरिक शक्ति प्राप्त हो जाएगी जो आपके कार्य को सफल होने में आपको मदद करेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का हालांकि सपोर्ट कर रहा है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 16 से 22 सितंबर तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल यहीं समाप्त होता है। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।